अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग चिकन, गोश्त, मटन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और ना ही किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ बेसन के साथ और घर में मौजूद बेसिक स्पाइसेस और चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार ये बेसन की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। अक्सर लोग इसे गोदरे का सालन भी बोलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आप लोग इसको किस सब्ज़ी के नाम से, आप लोगों के इलाके में इसको क्या कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 पाव बेसन। बेसन को जो है वो हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। हाफ़ टी स्पून बेसन में शामिल करेंगे नमक का, हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी हल्दी का। इससे जो हम लोग इसे चिप्स से तैयार करेंगे ना बेसन के गोदरे, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल के। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो आपने ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेके इसमें बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा 2-2 3-3 टेबलस्पून पानी करके आपने ऐड करना है और इसकी एक डो बना लेनी है। इसकी जो डो है उसको आपने थोड़ा-सा हार्ड रखना है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है आपने, फिर आप भी बेसन की सब्ज़ी मुझसे भी कई गुना अच्छी घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसकी इस तरीके की एक हार्ड सी डो जो है वो आपने बना लेनी है। अब इस डो को आप जिस मर्ज़ी शेप में बनाना चाहो ये ईज़िली बन जाएगी। डो को आपने पतला बिल्कुल नहीं रखना। अब इस डो को हल्का सा ऑयल का हाथ लगाकर आप लोगों ने कवर लगा के ना सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट दे देना। 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब यहाँ पे हम लोग इसके जो गोदरे हैं बेसन के वो तैयार करना शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल हल्का सा 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस कर लिया है और अब आपने ना इसको इस तरीके से फिंगर्स और हथेली की मदद से प्रेस करते जाना है, बेलते जाना है इस तरीके से और इसकी बिल्कुल बारीक बारीक आपने ये जो स्ट्रिप्स हैं वो बनाकर तैयार करने हैं बेसन के। इन्हें मोटा बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि आगे जो हमने ट्रीटमेंट इनके साथ करना है ना, अगर आप इन्हें मोटा रखोगे फिर ये और ज़्यादा मोटे बन के कच्चे बन के तैयार होंगे। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल पतली पतली जो इसकी स्ट्रिप्स है ना वो सारे के सारे बेसन की बना लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे बेसन के जो ये गुदरे हैं ना वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। 2 ट्रे माशाल्लाह भरकर 1 पाव बेसन के साथ ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ये वैसे ही बनती है। अब क्या करेंगे, इनको अब हम एक ख़ास ट्रीटमेंट देंगे। वो क्या करेंगे, एक कढ़ाई में आपने खुला पानी ले लेना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी ले लिया है। इस पानी को आपने बॉयल आने देना है। अच्छा ख़ासा इसमें जब इस तरीके से बॉयल आने लग जाएगा, फुल गर्म हो जाएगा ये पानी, तो जो हम लोगों ने बेसन के वो स्ट्रिप्स गोदरे बना के रखे हुए हैं वो आपने सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आपने इसे बिल्कुल टच नहीं करना 2 से 3 मिनट तक। जब ये इस तरीके से खुद ब खुद ऊपर कढ़ाई में पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे ना, फिर आपने इसे चम्मच से 1 से 2 मरतबा के लिए हिला देना है। घड़ी देखते हुए पूरे 5 मिनट आपने ना इनको पानी के अंदर बॉयल करना है। 5 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नहीं तो क्या होगा ये हार्ड हो जाएंगे। और अगर आपने बिल्कुल तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया होगा, बेसन को इसी तरीके से गूंदा होगा, तो ये जो बेसन के गोदरे हैं ये बिल्कुल भी पानी में जाके ना ही बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे। इस तरीके से ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद अब आपने क्या करना है, इन्हें इस तरीके से किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल के एक टोकरी में रख देना है ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा निकल जाए। और जिस पानी में हमने इसे बॉयल किया है इस पानी को आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आगे इसकी ग्रेवी बनाते हुए हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सारे बेसन की जो गज़ाइयत है ना वो इसी के अंदर है। अब यहाँ पे एक और पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। अक्सर लोग जब ये बेसन की सब्ज़ी घर में बनाते हैं तो क्या होता है, प्याज अलग दिखते हैं, टमाटर अलग दिखते हैं, लेकिन आज आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज़ों को यहाँ मैंने रफली सा कटिंग करके रखा हुआ है। 1/2 कप ऑयल के गर्म होने के बाद ऐड कर देंगे उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी 4 पीसेस किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून में जितनी लहसुन की कलियाँ आती हैं वो मैंने ले ली हैं। 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को रफली सा कटिंग करके यहाँ पे ऑयल में आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इस तरह का बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज होने तक के लिए। और जब इस तरह इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर तो आपने ना इन तमाम चीज़ों को निकाल के एक प्लेट में रख देना है। इन चीज़ों को ठंडा करने के बाद आपने मिल्क शेक वाले जग में इसे ग्राइंड कर लेना है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ बन के तैयार होगी। ना ही प्याज नज़र आएंगे और ना ही टमाटर नज़र आएंगे। इसी ऑयल में मैं शामिल करूंगी 1/2 टी स्पून साबुत ज़ीरा और 1/2 टी स्पून शामिल करूंगी मेथी दाना। इन दोनों को हल्का सा बिल्कुल हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। ऑयल में जलने बिल्कुल नहीं देना क्योंकि ऑयल गर्म होगा। बहुत ही लो फ्लेम आपने रखनी है ना इस स्टेज पे।
हल्का सा क्रैकल करने के बाद जैसे ये चटकने लग जाएंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्याज का और सारी चीज़ों का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का, 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। इससे जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है। और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का। बस अभी यही सारे स्पाइसेस आएंगे। अब आपने इस मसाले की बहुत ही अच्छी खासी बुनाई करनी है। बुनाई करने में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। इसकी इतनी बुनाई आपने करनी है कि इस तरीके से इसका जो ऑयल है ना वो सरफेस पे आ जाए। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा जो ऑयल है वो नज़र आने लग गया, सरफेस पे आ गया। इस स्टेज पे 2 से 3 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही इसके अंदर ऐड करेंगे। दही आपका खट्टा हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। ये घर का जमा हुआ दही है और बिल्कुल थोड़ा सा ना खट्टा है, यानी 2 से 3 दिन पुराना है। इस दही की भी अब आपने मसाले के साथ अच्छी खासी बुनाई कर लेनी है। फिर से इसके ऊपर जो ऑयल है ना वो आ जाएगा सरफेस के ऊपर। तो फिर आपने क्या करना है कि बेसन के गोदरों को जिस पानी में हमने बॉयल किया था वो पानी आपने ना इसके अंदर ऐड कर देना है ग्रेवी बनाने के लिए। अगर आपको पानी कम लगे तो फिर आपने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इसके अंदर और ऐड कर देना है। जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हो ना उसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें पानी ऐड करना है। इसे हल्का सा मिक्स करना है और इस पानी को अब कवर लगा के आपने 2 से 3 मिनट तक कुक करना है, ताकि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस पानी में अच्छे हाथ से जब इस तरीके से बॉयल आने लग जाएंगे तो हम लोगों ने जो बॉयल करके गोदरे रखे हुए हैं वो इसके अंदर सारे के सारे ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। 3 से 4 मिनट मैंने इसे कवर लगा के यहाँ पे रख दिया था। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप कम ग्रेवी रखना चाहते हो तो आपने इसे फिर और कुक कर लेना है। यहाँ पे ये जो बेसन की सब्ज़ी है ये बनके बिल्कुल तैयार है। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसी स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। 1 मिनट के दम के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी हमारी जो बेसन की सब्ज़ी है ये बनके बिल्कुल तैयार है। बगैर किसी महंगी सब्ज़ी के, गोश्त के, मटन के बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। इसे सर्व करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना नहीं भूलना कि आप लोग इसे किस नाम से बुलाती हो। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।